अक्टूबर का कैंठ वर्ष है, देखेंगे 20 से शुरू करते हैं, ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक है, 9 सितंबर सर 2023 सितंबर को वाले का G20। एमसीक्यू टेस्ट नहीं डाले हैं, डाल देना था। क्या? सितंबर वाले का सर टेस्ट नहीं लिए ना, एमसीक्यू का टाइप का डाल दे, क्विज के डाल देते हैं। देखता हूँ, समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, करवा दूंगा, ठीक है। 9 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। संस्थापक सदस्य कौन होगा? तब भारत, ब्राजील और अमेरिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य क्या होंगे? तो प्रौद्योगिकी प्रगति, प्रमाणन आदि की सुविधा प्रदान करके जैव ईंधन के वैश्विक उत्थान में तेजी लाना, ठीक है। प्रमुख गैर सदस्य की बात करेंगे, चीन है, सऊदी अरब और रूस है, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीबीए, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। इसमें बात करेंगे, इसमें इसमें कौन सा देश मतलब शामिल है संस्थापक देश में? ठीक है, भारत है, ब्राजील है और अमेरिका है, ठीक है। आई ठीक आई है, भी ध्यान है में सर। रखेंगे। हाँ, आई बी ए, ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे? आई बी ए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत यस ज्यादा। सर। भारत से संबंधित जो भी G20 का फैक्ट बन रहा है, सबके सबके आपके इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका, भारत और ब्राजील वैश्विक जैव ईंधन के यूएई उत्पादन में से था ना, लगभग, क्या? यूएई जो है ना, अमीरात, वो भी शायद था। इसमें यूएई नहीं है। यूएई इसमें यूएई नहीं है, ठीक है, इसमें सऊदी अरब है, वो भी प्रमुख गैर सदस्य में है, ठीक है। भारत, अमेरिका और ब्राजील वैश्विक जैव ईंधन, भारत में लगभग 85% इथेनॉल की खपत में 81% का योगदान करते हैं। दुनिया की ऊर्जा प्रणालियों को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में लाने के लिए वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक, ठीक है, 3 गुना करने का आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य है। पूर्व लक्ष्य की बात करेंगे 2030 तक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे भारत में कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य की बात करेंगे 2070 तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्सर्जन व्यापार योजना, ठीक है, उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस, अहमदाबाद में ईटीएस लागू करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया, ठीक है। पहला शहर कौन है? तो सूरत। पहला शहर सूरत है, ठीक है। ईटीएस की बात करें, निर्धारित मात्रा में कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वालों को दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो पहला शहर कौन था? सूरत था। दूसरा शहर की बात करें, अहमदाबाद बन गया। दोनों के दोनों शहर की बात करें, गुजरात में ही है, ठीक है। आप चलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? 17वां उत्तर पूर्व, ठीक है, 17वां उत्तर पूर्व भारत महोत्सव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे हुआ? तो मिलान, इटली में हुआ। कहाँ पे हुआ? 17वां उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ? मिलान, इटली में हुआ। आयोजन की बात करेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIFT, ठीक है, निफ्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? NIFT मतलब निफ्ट होता है, ठीक है, निफ्ट। और भारत के महावाणिज्य दूतावास के है। द्वारा मतलब किया गया, जो कि मिलान में थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 17वां उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो मिलान में हुआ। मिलान कहाँ पे पड़ता है? तो इटली में पड़ता है, ठीक है। स्नैच लैपटॉप क्या है? तो आईआईटी ने, ठीक है, आईटीआई ने एक स्व ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी स्मैश विकसित किया। इसे इंटेल कारपोरेशन के सहयोग से डिजाइन किया गया है। डीसी इनपुट देने वाला स्मैश पीसीओ समाधानों के साथ अत्यधिक मतलब क्या अनुकूल है, ठीक है। किसने विकसित किया? इंटेल। इंटेल की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा माइक्रोचिप, कंप्यूटर का माइक्रोचिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंटेल ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चल, निपा वायरस, ठीक है, ये तो बहुत चर्चा में था, निपा वायरस। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने निपा निपा के बाद कोझिकोड से 2 मौतों के बाद कन्नूर, वायनाड और मलपुरम के लिए अलर्ट जारी किया है। केरल महामारी मृत्यु नियंत्रण अध्यादेश 2020 की धारा 4 के तहत, ठीक है, कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, पुणे में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे स्थित है, क्या बताएंगे? पुणे में सर। पुणे पुणे में स्थित है। केरल में निपा वायरस का कहर देखा गया। कहाँ पे हुआ है? केरल में कहाँ पे? कोझिकोड में सर। कोझिकोड सर अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था कोझिकोड? कोझिकोड क्यों चर्चा में था? वो यूनेस्को का यूनेस- 2 यूनेस्को ग्वालियर और में कोझिकोड शामिल हुआ है। क्यों था? यूनेस्को में धरोहर में शामिल किया साहित्य गया। का और साहित्य के लिए तो ग्वालियर चुना गया। किसी के लिए भी चुना गया है, ठीक है, किसके लिए? ग्वालियर साहित्य के लिए चुना गया ना। हाँ, ग्वालियर साहित्य के लिए। ये किसके लिए था? ये साहित्यिक, संगीत ये ठीक ग्वालियर है, चलिए, तो संगीत। यहाँ पे निफा वायरस का प्रकोप आपको देखने को मिला। निफा वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये प्राकृतिक वायरस कैसे आता है? ये
चमगादड़ हल सर। हाँ ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चमगादड़ क्या स्तनपायी है फिर चिड़िया है? स्तनपायी पाई है। लेकिन ये उड़ सकती है। ठीक है, संक्रमण से हल्की बीमारी हो सकती है, जैसे मस्तिष्क में सूजन हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस जिसको कहना मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहना 40% से 75% मामलों में मृत्यु हो सकती है। बड़ा खतरनाक है भाई। कोझिकोड में 2018 में प्रकोप में मृत्यु दर में 90% अधिक थी। कोझिकोड में 2018 के प्रकोप में मृत्यु दर 90% से अधिक थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो निफा वायरस केरल याद रखिएगा। एक और कोई जीएन करके कौन सा वायरस फिर केरल से निकला है? G18 JN.1 सर। हाँ, जी JN.1 ना, वो भी केरल से ही निकला है। अभी तो सर निकला था। सीईसी और अन्य इसी की सेवा करते हैं। नया विधायक चुनाव आयोग को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बजाय कैबिनेट सचिव के बराबर बनाता है। ठीक है, नया विधायक चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बजाय कैबिनेट सचिवों के बराबर बनाता है। ठीक है, विधायक का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि। विधायक 2023 वर्तमान में, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष है। ध्यान में, किसके न्यायाधीश है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष है। चिंता ये उनके अधिकार को कम करने के लेकर सवालों को घेरे में आ गया है। बात करेंगे कानून और न्याय मंत्रालय किसके द्वारा लाया गया है? या चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग की सेवा की शर्तें और, ठीक है, व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता। अभी चुनाव आयोग फिर से चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? चुनाव आयोग? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, ठीक है, पैनल गठन किया गया। पैनल में कौन कौन शामिल होगा चुनाव आयोग को पैनल में? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई। कैबिनेट मंत्री। सीजीआई नहीं रहे, सीजीआई है। हाँ, सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन। बात हो रहा है है कैबिनेट, कैबिनेट के जो मिनिस्टर वगैरह जो रहेंगे ना, वो सब रहेंगे। ठीक है, सीजीआई सर आप नहीं रहेगा नया वाला में। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। आवाज नहीं आ रहा आपका, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, जोर से बोलिए। सर सीजीआई लगता है। नहीं, सीजीआई नहीं है आप वाला में, नया वाला में। सीजीआई को हटाने के पहले नहीं लिए था ना, अब है। किया गया उसमें। तो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये 3 लोग रहेंगे, तो बाद में उसी को खारिज करने के लिए तो पार्लियामेंट में ये बिल रखा गया है सीजीआई को हटाने के लिए। हाँ, वही सीजीआई नहीं रहेंगे, वही तो बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मतलब प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करेगा कैबिनेट मिनिस्टर, वो रहेंगे। एक लोकसभा पार्टी के लीडर रहेंगे। हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीजीआई रहेंगे, फिर गृह मंत्रालय ने बोला कि सीजीआई नहीं रहेंगे। हाँ, उस पर तो डिबेट हुआ था। ठीक है, सीजीआई नहीं रहेंगे, इसी को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब सारागाढ़ी स्मारक चर्चा में क्या होता था? फिरोजपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिलान्यास किया। यह सारागाढ़ी ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, 12 सितंबर 1897 में 21 बहादुर सिखों योद्धाओं की शहादत का सम्मान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारागाढ़ी का युद्ध की बात करेंगे तो क्या हुआ था? 1897 में युद्ध हुआ था। ठीक है, 126वीं वर्षगांठ क्या हुआ था? ब्रिटिश भारतीय सेना ने 36 सिख रेजिमेंट को 21 सिख सैनिकों ने, ठीक है, इसी पे फिल्म बना था। कौन फिल्म जानते हैं? तेरी मिट्टी दी खुशबू, याद है? केसरी है ना? हाँ, वही मिट्टी दी खुशबू का गाना हमको याद था। केसरी मूवी इसी पे बनी थी। ठीक है, साराघाटी का युद्ध जो हुआ था 12 सितंबर 1897 में। ठीक है, यहाँ पे 36 सिख रेजिमेंट के, ठीक है, 21 सिख सैनिकों, 10,000 अफगान हमलावरों, ठीक है, अफरीदी और ओरजकई जनजाति को खदेड़ दिया था। वर्तमान में, ठीक है, ध्यान में कि वर्तमान में सारागाढ़ी चौकी स्थान वजीरिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। सारागाढ़ी फोर्ट, ठीक है, लौकाहाट और फोर्ट गुलिस्तान के भी संचार रिले पोस्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसमें भी देखिएगा फोर्ट को बचाने के लिए ही, मतलब पूरा फिल्म उसी फोर्टे को बचाने के चक्कर में पूरा फिल्म है। देखे थे ना आप लोग? ये नहीं देखे हैं? देखे हैं लेकिन नोटिस नहीं किए होंगे। ठीक है, तो सारागाढ़ी स्मारक का कितना 1897 की युद्ध हुआ था। 1897 सिख रेजिमेंट वर्सेस किसका? अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान का सर। हाँ, अफगानिस्तान का वो क्या कबीलाई के लोग जो थे, ठीक है, आक्रमणकारी थे, उनके खिलाफ। ठीक है, सिख रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, वर्तमान में सारागाढ़ी चौकी वजीरिस्तान पाकिस्तान, सारागाढ़ी फोर्ट लौकाहाट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार रिले के रूप में पोस्ट का कार्य करता है।
भारत और बांग्लादेश व्यापार, भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, जापान और चीन से अधिक है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, जापान और चीन से अधिक है। अगरतला, अगरतला अखौरा रेल लिंक भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला 7वां रेल लिंक है, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, ठीक है। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसे कनेक्ट करेगी, भारत और किसे कनेक्ट करेगी? बांग्लादेश बांग्लादेश अगरतला को किस राज्य में पड़ता है, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? बांग्लादेश त्रिपुरा ना। त्रिपुरा में सर। त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। ये कहाँ का है? क्या ये अगरतला त्रिपुरा भारत में, अखौरा की बात करेंगे ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। 7वां रेल लिंक है। आगे चलेंगे तो क्या है, दोनों देशों ने 5 परिचालन रेलवे लाइनों, ठीक है, पेट्रापोल से, ठीक है, बेनापोल, गेडे से दर्शना, सिंहवाद से, ठीक है, रोहनपुर, राधिकापुर से बिरौल, हल्दीबारी से, ठीक है, हल्दीबारी से चिल्हाटी कार्यतर है, ठीक है। नया चिकन पॉक्स का वायरस आ गया है। वैज्ञानिकों ने चिकन पॉक्स उत्पन्न करने वाले वायरस के एक नए प्रकार की खोज की है। पहचानकर्ता की बात करेंगे ICMR, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कहाँ पे स्थित है ये? पुणे। पुणे में सर, याद रखिएगा, गोवा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुणे में, ठीक है। उन्होंने बैरिसेला जोस्टर वायरस के क्लैड 9 संस्करण की उपस्थिति पाई। बैरिजिला जोस्टर एक हर्पिस वायरस है जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है, इंपॉर्टेंट है। बैरिसेला वायरस किसकी वायरस है? चिकन पॉक्स का कारण चिकन बनता है यही पॉक्स का। वायरस, ठीक है। इंडिया क्लब लंदन चर्चा में था, भाई क्यों चर्चा में है ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, लंदन स्थित इंडिया क्लब 17 सितंबर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ के रेस्ता में भारतीय खाद्य पदार्थ परोसे जाते थे, ठीक है। 1997 में फारसी मूल के, ठीक है, यादगार मार्कर फ्रेनी और फिरोजा बेटी ने इस क्लब को चला रहे थे। 1951 में इंडिया क्लब लीग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संस्थापक बीके कृष्ण मेनन, ठीक है। चंद्रन थरूर शशि थरूर के पिताजी है, ठीक है। इसके कौन थे? चंद्रन थरूर जो थे, कौन थे संस्थापक जो थे? शशि थरूर के पिता। बीके कृष्ण मेनन के बारे में बताने तो आवश्यकता नहीं। कौन है बीके कृष्ण मेनन? कुछ याद है बीके कृष्ण मेनन से? मेनन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट देसी रियासत को मिलाया था सर। और बीपी मेनन थे, ये बीके कृष्ण मेनन है। अच्छा ये सब प्रधान वो जवाहरलाल नेहरू थे ना ये। सेक्रेटरी थे क्या? जवाहरलाल रक्षा नेहरू मंत्री रहे थे, ठीक है। ये रक्षा मंत्री रहे, भारत और चीन युद्ध के समय में रक्षा मंत्री रहे थे बीके कृष्ण मेनन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1962 में जो भारत चीन युद्ध जो हुआ था उसमें रक्षा मंत्री यही थे। युद्ध के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। वो बीपी मेनन है, प्रिंसली स्टेट वाले, ठीक है। बीके मेनन है, ठीक है। चलिए, तो बाद के संस्थापक कौन थे? तो बीके मेनन और चंद्रन थरूर इसके संस्थापक थे, ठीक है। अब बीके मेनन का जन्म कहाँ पे हुआ? तो अभी उस शहर का नाम अभी थोड़ा देर पहले आप लोग पढ़े, ठीक है। कोझिकोड में ही इनका जन्म हुआ था, कोझिकोड केरल में, ठीक है। प्रमुख आगंतुक थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सबके सब इनसे जुड़े हुए थे। तो इंडिया क्लब लंदन में था। लंदन स्ट्रीट इंडिया हाउस 17 सितंबर को अस्थायी तौर पे बंद करे। यहाँ के रेस्टोरेंट में भारतीय खाद्य परोसे जाते थे। 1997 से पारसी मूल के यादगार, ठीक है, मार्कर फ्रेनी और मतलब फिरोजा बेटी इस क्लब को चला रहे थे। स्थापना बाद के 1951 में इंडिया लीग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। संस्थापक में बीके कृष्ण ने चंदन थरूर थे, ध्यान में रखेंगे। चलिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, 18 से लेकर 22 सितंबर तक रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई संसद के गज द्वार पे झंडा फहराया, ठीक है। किस द्वार पे? गज द्वार पे झंडा फहराया, ठीक है। नई संसद में 6 प्रवेश द्वार है। अब बात की इनका नाम कैसे है उस पर भी बात करेंगे। शहाबुद्दीन, अब पहला बार मतलब आ रहा है क्लास में क्या? नई संसद में कितने? 6 प्रवेश द्वार है। सभी 6 प्रवेश द्वारों पर शुभ जानवरों की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां अभिभावक मूर्तियों के रूप में स्थापित की गई है। एक है आपका गज द्वार जिसको हाथी बोलते हैं, उत्तर की दिशा में। अश्व द्वार घोड़ा की बात करें दक्षिण में है। गरुड़ ईगल की बात करेंगे पूरब में है, ठीक है। मकर जो कि पौराणिक जलीय जीव है वो भी है। शार्दुल की बात करेंगे ये भी पौराणिक प्राणी वो भी है। हंसा की बात करें हंस है जो कि पूर्वोत्तर में है, ठीक है। तो ध्यान में याद कर सकते हैं क्या कौन में क्या पे है? गज की बात करें उत्तर में बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अश्व की बात की घोड़ा में, घोड़ा के पास का शक्ति और ताकत का प्रतीक है दक्षिण में। गरुड़ की बात करें आशा, जीत की महिमा और सफलता का प्रतीक है। मकर की बात करेंगे विभिन्न जानवरों के शरीर के अंगों को जोड़ता है मकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शार्दुल की बात करेंगे ओजस्विता और मतलब विजय का प्रतीक है। हंसा की बात करेंगे शांति और विद्या का प्रतीक है। तो ये तो पता ही रहेगा हंस क्या शांति का प्रतीक होता ही है। घोड़ा से तो मतलब शक्ति का प्रतीक सही है। गज क्या होते हैं? ठीक है, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक
ठीक है, बुद्धिमान होते हैं। गरुड़ की बात करेंगे, आशा और जीत की प्रतीक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इतना तो आपको ध्यान रखना। दिशा का नाम याद कर लीजिए। संसद भवन में कितने दिशा है? 6 दिशा है। कितने दिशा है? 6 द्वार है, सॉरी, द्वार कितने? 6 द्वार है, ठीक है। इसमें से गज का बात करेंगे उत्तर, अश्व की बात करेंगे दक्षिण, गरुड़ की बात करेंगे पूरब, ठीक है। हंसा की बात करेंगे क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हंसा किस पर है? पूर्वोत्तर सर। बिल्कुल पूर्वोत्तर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरब और आपके लिए, उत्तर के ठीक है। बीच में सर। हाँ पूरब और बिल्कुल, उत्तर ठीक के है, बीच बीच में, में। हाँ पूर्वोत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। यशोभूमि भूमि की बात करेंगे, भाई साहब क्यों चर्चा में रही यशोभूमि भूमि? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को उनका 73वां जन्मदिन के यशोभूमि भूमि के चरण में एक का अनावरण किया। नई दिल्ली में भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो सेंटर है, ठीक है। भारत में भाई साहब एक्सपो सेंटर नहीं था, बड़ी कमी थी, लेकिन भारत में G20 होने का पहला एक्सपो सेंटर वो बन गया। दूसरा ये यशोभूमि भूमि होगा। 3 एक्सपो सेंटर शायद भारत में भी बन चुका है। 54,100 करोड़ रुपए लागत है। इसमें देश का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम में से एक है। आप बोलेंगे एक्सपो सेंटर क्या होता है, तो एक्सपो सेंटर किसी भी देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एप्पल का बहुत बड़ा मान लीजिए कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा एक तरह का एक्सपो होने वाला है। अब एप्पल जहाँ पे एक्सपो करेगा वहां पे 2 लाख 2.5 लाख लोग आएंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पे करता है। तो ऐसा भारत में कोई जगह नहीं था जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख आदमी आके मतलब सारे चीज करके वहां पे सारे मीटिंग वगैरह सब कुछ निपटा सके, ठीक है। इसीलिए एक्सपो सेंटर किसी देश में होने वाला था कि कोई बड़ा कंपनी वगैरह है तो अपने चीजों का मतलब क्या करे, स्टेट कर सके, ठीक है। इसलिए एक्सपो सेंटर क्या था, जरूरी था, ठीक है। ठीक है, अब चलेंगे महिला आरक्षण 33%, ठीक है। महिला आरक्षण 33% दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, ठीक है। ध्यान में, उद्देश्य क्या था, संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना, ठीक है। संसद और राज्य के विधानसभा में, साथ में कहाँ पे एक और केंद्र शासित प्रदेश भी, उसका नाम क्या है, दिल्ली। दिल्ली में भी ये लागू होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में कितने नंबर बिल था ये, बिल कितना नंबर था ये, कितना नंबर बिल प्रस्तुत किया गया, 128 चला गया। संशोधन कितना नंबर बनाए, क्या संशोधन हुआ, 106। के ध्यान में रखिए। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बता दिया। 17वीं लोकसभा वर्तमान में कार्यरत है, 19 से लेकर 24 में अब तक का सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व लगभग 14% है, ठीक है। बात के 545 सदस्यों में से कितने महिलाएं हैं, 78 महिला, ठीक है। संसद में महिला विधायकों का उच्चतम प्रतिशत रवांडा में है, ठीक है। रवांडा में बात करेंगे सबसे 80 में से मतलब क्या 49 वहां पे महिला, यानी 61% महिला है। ये स्वीडन, आइसलैंड और न्यूजीलैंड से भी ज्यादा है, ठीक है, रवांडा में, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए। आप चलें खाद्य पशु का टैग, ठीक है, माइक बंद कीजिए। हेलो क्या सर, सांसद के लिए दक्षिण अफ्रीका में जाना जाता था ना सर, करंट में कुछ दिन पहले नहीं समझे, फिर क्या बोले, संसद साउथ अफ्रीका सर, महिलाओं की संख्या सांसद में। अभी तो रवांडा में दे रहा है, चेंज हो गया होगा। रवांडा में सबसे अधिक दिख रहा है 61%, 80 में से मतलब 49 महिलाएं वहां पे संसद है। उस समय रहा होगा, वर्तमान में ये तो करंट का क्वेश्चन है, चेंज होते रहता है, कभी भारत भी हो सकता है ज्यादा, कुछ ठीक है। खाद्य पशु का टैग दिया, पूर्वोत्तर मिथुन, ग्याल को मिला खाद्य पशु का टैग, ठीक है। आदिवासी ग्रामीण समुदाय मिथुन मांस की बिक्री और प्रसंस्करण से व्यावसायिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप इसको बेच सकता है लोग, इसको खा सकते हैं, ठीक है, मिथुन को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का स्थानीय गोजातीय प्रजाति है, ठीक है, मतलब गाय के जैसा दिखने वाला प्रजाति है, ठीक है, मिथुन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैसा होता है गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। खाद्य पशु से बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। पिछला बार मतलब पूछ दिया था, जम्मू कश्मीर में कोई बकरा का कोई प्रजाति पाया जाता है, ठीक है, तो उसको मतलब खाद्य पशु का मतलब उसको दर्जा दिया गया था। सो बहुत लोग गलती कर दिए, तो इस बार ध्यान में, मिथुन को दिया गया खाद्य पशु का दर्जा, जो कि पूर्वोत्तर के है, ठीक है। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का स्थानीय गो जातीय प्रजाति है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ वननेस की बात करेंगे तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। कौन से जगह पे, जगह का नाम क्या है, ओंकारेश्वर। कौन सा जगह है, ओंकारेश्वर, ठीक है। किनकी मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, ठीक है। आदि शंकराचार्य किस दर्शन के, तो अद्वैत, अद्वैत दर्शन के मतलब क्या, दार्शनिक है, ठीक है। ये मूर्ति की हाइट कितनी है, तो 108 फुट ऊंची प्रतिमा है।
आदि शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में मतलब चार कोने पे मतलब चार मठों की स्थापना की। सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की बात के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है, ज्योति मठ के नाम से जानते हैं इसको। श्रृंगेरी की बात करेंगे दक्षिण में है, ठीक है, श्रृंगेरी शारदा पीठम के नाम से चिकमंगलूर कर्नाटक में है। पूरब में बात करेंगे पुरू है, जो गोवर्धन मठ के नाम से जानते हैं, पुरी ओडिशा में है। ठीक है, पश्चिम में बात करेंगे तो कालिका मठ है, जिसको द्वारका के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चारों के चारों आदि शंकराचार्य के जो रास्ता में चार मठ का नाम है, क्योंकि चारों कोना पे है, चारों दिशा में। आप लोग से नाम पूछ रहे हैं, चलिए पूरब में कौन सा नाम बता दीजिए जरा हमें। पूरब में, पूरी है। पूरब में क्या खाएंगे? पूरी खाएंगे। ठीक है, चलिए पश्चिम में क्या है? द्वारका। द्वारका। ठीक है, दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी। ठीक है, उत्तर में क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस राज्य में पड़ेगा? उत्तराखंड। श्रृंगेरी किस राज्य में? श्रृंगेरी कर्नाटक में है। पूरी उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखें, ओडिशा में आपको पूरी मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखें, किस राज्य में है? उसके बाद कौन गया? द्वारका सर, गुजरात में। गुजरात। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेगा, द्वारका गुजरात में मिलेगा। ठीक है, किस राज्य में मिलेगा? तो द्वारका गुजरात में मिलेगा। ठीक है, चलिए इस सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट आ गई है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट आ गई है, ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ठीक है, स्टेट फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी है। जांच की परिणाम में 2021-22 में भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 42.3% स्नातक बेरोजगार थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि कितने 2021-22 में भारत के 25 वर्ष से कम आयु के बेरोजगारी की संख्या कितनी थी? 42.3% सर। बिल्कुल ठीक है, कितनी थी? 42.3%। ठीक है, अभी कितना है? महामारी के बाद 60% महिलाएं स्वरोजगार में थी, जबकि महामारी के पहले यह आंकड़ा 50% था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैजुअल वेतन श्रमिक के बेटे अब तेजी से अनौपचारिक, धन औपचारिक, औपचारिक नियमित वेतन पाने काम की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यबल रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के साथ भारत कार्य सर्वेक्षण डाटा का भी उपयोग किया जाएगा। इंपोर्टेंट नहीं है, पर स्टेट फॉर वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये ध्यान में रखेंगे, वैसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लग नहीं रहा। ठीक है, अब क्या था? व्यक्तित्व आधार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, व्यक्तित्व आधार पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखें क्या है। तो व्यक्तित्व आधार की बात की गई है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीसरे पक्ष द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए अनिल कपूर की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोई भी विशेषता जिसे जनता आसानी से किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व के मार्कर के रूप में पहचान लेती है और उसे व्यक्तित्व अधिकार के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे अनिल कपूर की झक्कास। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों में नाम, आवाज और हस्ताक्षर, चित्र, मुद्रा, तौर तरीके में उनके व्यक्तित्व का कोई भी पहलू शामिल है। केवल इन विशिष्ट विशेषताओं के स्वामी निर्माता को ही इनसे कोई व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में किसी कानून में व्यक्तित्व अधिकार और उनकी सुरक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय से निजता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत माना। मतलब आप अगर मान लीजिए आप किसी भी, अगर मान लीजिए आप मतलब कोई बहुत बड़े स्टार हो, ठीक है, अगर मैं आपका कॉपी करके अगर पैसा कमा रहा हूँ, तो अगर आपके मन में अगर बदमाशी होगा तब मेरे ऊपर आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जब मिमिक्री वगैरह नहीं करता है, करता है ना बहुत लोग मिमिक्री वगैरह किसी किसी का, तो उससे भी तो पैसा अर्न होते हैं कि नहीं होते हैं? हेलो, यस सर। हाँ, तो उससे जो पैसा अर्न होते हैं, तो अगर चाहेंगे तो उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय से निजता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत माना है। ठीक है, इसे व्यक्तित्व अधिकार को। कॉपीराइट ऐसे ही ना आता है। कॉपीराइट तो दूसरा चीज हो गया, तो आदमी है ना, ये आदमी कॉपीराइट किसी सामान पे आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान रहेगा, बोलेंगे तो नहीं। इसको क्या दिल्ली उच्च न्यायालय से क्या माना है? निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसे क्या माना है? तो इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय से निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 61 में। 61 में दिल्ली उच्च न्यायालय? आजादी से पहले ही हो गया था।
चलिए देखे थे कब हुआ था, एक बार चेक करके बताइए तो। संविधान सदन चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया है। 19 सितंबर 2023 में प्रारंभ विशेष सत्र में नए संसद भवन का स्थानांतरित कर दिया गया। पुरानी संसद का संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, ये संसद बहुत यादगार था, इसी में भगत सिंह जी ने बॉम्ब भी फेंका था। ठीक है, भगत सिंह जी ने संसद भवन में बॉम्ब कब फेंका था? 27 में। 25 ना 27 में कि 1929 में? ये तो 29 में फेंका है सर, 29 में फेंका है। 1929 ही होगा। ठीक है, अब अतिरिक्त जानकारी के मैं पुरानी संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने डिजाइन किया था। इसकी भूमिका की बात करें, इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, 1927 18 जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 संचालित। 1927 में काम करना शुरू हुआ था, 20 वर्षों तक चली, 1947 तक चली। किस नाम से? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। भारत जब आजाद होता है तो इसका नाम बनाकर बदल ही देता है। स्वतंत्रता के बाद इसने भारत की संविधान सभा के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसे संविधान सभा यहीं पे बनी थी। संविधान को अपनाने के बाद इसने भारत की संसद के रूप में कार्य किया। 164 स्तंभों वाला गोलाकार संसद भवन, ठीक है, मितियावाली मुरौना मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। मंदिर कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, ध्यान, मुरौना मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको ये मंदिर, इसको 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। इसमें खंभे कितने थे? ठीक है, तो 164 खंभे थे। कितने थे? 164 खंभे थे। 64 योगिनी मंदिर के बारे में जान लेते। इसका स्थापना 1327 में किया गया कच्छप घात वंश के राजा देवपाल के द्वारा। ठीक है, किस वंश के? कच्छप घात वंश के राजा देवपाल। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह हाइपेथ्रल है, जिसका अर्थ है कि कोई भी छत नहीं है। ठीक है, कोई शिखर भी नहीं है। ठीक है, मंदिर का फिगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, हमें अच्छा लगेगा। गलती लिख दी है क्या? क्या क्या लिख दी? MAN। देखो मंदिर को आपको समझाते हैं। ठीक है, इमेज में जाइए, इमेज। थोड़ा बहुत हमको भी आता है। चौथ मत आप लिखे, 64 योगी नहीं लिखे हैं क्या? हाँ, इसमें ऐसे आ जाएगा क्या? 64 मारी ना, 64 योगनी कर दीजिए। अरे ये दूसरा ब्राउजर है। ठीक है, ये वो नहीं है। ठीक है, ये ब्राउजर इसका सिस्टम का ब्राउजर, ये थोड़ा कम समझदार है। इमेज में मारिए ना सर, इमेज में आ जाएगा। ऑल के बाद सर इमेज, इमेज देखना है तो। देखिए यही है, जूम होगा, देख रहा है ये? देखो 64 योगिनी मंदिर है, दिखा? हाँ सर। इसमें भगवान नहीं दिख रहे। इसके भगवान देखने के लिए इसके अंदर में जाना पड़ेगा। अभी दरवाजा बंद है सर। सर इसमें ईटा का तो मतलब खंबा जैसा बना हुआ है। इसमें सिर्फ मेन दिखा रहा है सर, खंबा दिख रहा है बस। हाँ, तो है। मेनली खंबा है। ठीक है, ऊपर में छत भी नहीं है। ठीक है, ऊपर में छत भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो भगवान कैसे रहेंगे? और भगवान जानेंगे ना कैसे रहेंगे वो। ठीक है, क्या था यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये कोई शिखर नहीं है। ठीक है, यह हाइपेथ्रेल है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई छत नहीं है, कोई शिखर नहीं है। ठीक है, वही बात मैं बता रहा था। ठीक है, कहाँ गया, भाग गया ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कोई छत और कोई शिखर नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप चलेंगे G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले। ठीक है, यह स्थान भारत में नई दिल्ली में हुआ। यह देश की युवा शक्ति को एक साथ लाने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। ठीक है, ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों को साझा करना। यह संयुक्त राष्ट्र विकास में साझेदारी निधि का भी एक मतलब क्या है, पूरक है। इसने पिछले 6 से, ठीक है, 61 देशों में, ठीक है, 75 विकास परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो विकसित किया है।
वैश्विक ईंधन गठबंधन ऑलरेडी बात कर चुके, इसमें कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक 20% मिशन का लक्ष्य रखा है। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखिए। सी आर राव क्यों थे? इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, सी आर राव को भारत रत्न मिला हुआ है ना। ठीक है, संख्याविद थे कल्याण मूडी, पूरा नाम था क्या? संख्याविद कल्याण मूडी। राधे कृष्ण राव, सी आर राव का 23 अगस्त को निधन हो गया। क्या मिला था? सचिन के भारत साथ रत्न मिला था। मिला हुआ कि नहीं मिला? मिला है ना सर भारत रत्न इनको? सचिन के साथ मिला था 2018 में मिला। दिया हुआ नहीं है इसमें, मिला तो है इनको भारत 16 रत्न। में ठीक मिला है, था। हाँ, संख्यांकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार के बराबर है। ठीक है, 2023 के मिला। संख्यांकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जो कि नोबेल पुरस्कार के बराबर। पद्म भूषण मिला 1968 में। पद्म भूषण की बात करें 2001 में अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, विल्स मेडल 1979 में। यूएस नेशनल मेडल साइंस 2002 में। भारत रत्न इनको मिला हुआ जहां तक मुझे जानकारी, दिया हुआ नहीं लेकिन इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा है। ठीक है, इस बार किसमें पूछा है? इस बार आपका दरोगा के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। सही करके आए थे आप लोग। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया गया, किसके द्वारा विकसित किया? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछा था ना दरोगा वाला एग्जाम में। दुर्गापुर कौन कहाँ का है? कॉन्सेप्ट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। हाँ, किसी में पूछा था लेकिन पूछा था, किसमें पूछा था नहीं नहीं सर, पता। ठीक ऐसा है, पूछा था सर कि पहला इलेक्ट्रिक कार कौन बनाया है? इलेक्ट्रिक कार कौन बनाया सर? हाँ ऐसा ये पूछा था। आया था। हाँ टाटा अच्छा, ने ये बनाया था पूछा सर। था। था हाँ। अच्छा, हमको टोयोटो। लगा ई ट्रैक्टर से प्रश्न पूछा है। ठीक है, नहीं सर, एआई की नैतिकता इलेक्ट्रॉनिक। की बात करेंगे। तेलंगाना तेलंगाना यूनेस्को एआई की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश को लागू करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? तो एआई के नैतिक विकास, क्षमता निर्माण और एआई नैतिकता पर यूनेस्को की वैश्विक वेधशाला में योगदान देना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, माइक्रोसाइट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, ठीक है, एबीडीएम को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजना की घोषणा की। ठीक है, एबीडीएम माइक्रोसाइट चालू करने वाला पहला राज्य की बात करें मिजोरम हो जाएगा, आइजोल में शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पहला राज्य मिजोरम। किसकी राजधानी मिजोरम? किसकी राजधानी मिजोरम? मिजोरम तो आइजोल राज्य की है। राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी स्वास्थ्य मिजोरम सुविधा की जैसे राजधानी क्लिनिक, छोटे अस्पताल, प्रयोगशाला, ठीक है, ये एबीडी में राज्य, सक्षम बनाई ये तो जाएगी और राज्य। मरीजों को डिजिटल, हाँ, मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी आपको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पायलट प्रोजेक्ट मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में चल रहा है, लेकिन किसने? मिजोरम ने लागू कर दिया। जियो का एयर फाइबर आ गया है। ठीक है, 19 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसके साथ भारत में प्रतिदिन 15,000, ठीक है, 15,000 है नहीं, 1,50,000 कनेक्शन वर्तमान में 15,000 तक जुड़ सकता है। सर कर्नाटक ये संस्कृति महोत्सव कनेक्शन, बनाएगा। क्या? ये जो कनेक्शन है जियो फाइबर वाला, हम्म ये किस पर काम क्या? करता है? ऑप्टिकल फाइबर पर। सैटेलाइट इंटरनेट है एयर ये। फाइबर है ये। ठीक एयर है, फाइबर। जैसे एलन मस्क का है ना, एलन मस्क का कौन सा है? एलन मस्क का कौन सा सैटेलाइट है? स्टारलिंक। सर एयर स्टार फाइबर है, स्पेस और सेंटर। सर ये एयर हाँ, फाइबर ये दूसरा है सर। वो सैटेलाइट एयर इंटरनेट फाइबर। नहीं है। एयर हाँ फाइबर जो छोटा ये सा वाला डिवाइस पता लॉन्च है किया है जो, ना। हाँ अच्छा, ब्रॉडबैंड उसका के है। टाइप और है। उसका सर हाँ अच्छा, हमको लगा सैटेलाइट इंटरनेट है। 5G नहीं तकनीक सर, पर ये चलने ब्रॉडबैंड चलेगा नहीं, सर वो वो। तो सिस्टम लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट भी तो जियो ने लॉन्च करने दिया अपना। कर दिया है सर, बट वो अभी हम्म, सर्विस में नहीं है। जियो एयर फाइबर पूरा सभी जगह चलाया है। हाँ ये ऑल ओवर डिवाइस पूरा है इंडिया सर, चल रहा है। हाँ जी, अभी ये पटना मतलब में भी ब्रॉडबैंड छोटा आ सा गया है डिवाइस सर। देकर कनेक्ट कर लेगा क्या? मतलब कैसा हाँ, होगा ये? यह छोटा सा जैसे डिब्बा है वाईफाई सर। होता है ना कनेक्शन सर, वैसे ही इसका भी एयर फाइबर का भी अच्छा, कनेक्शन सर ऐसा ही आया है। इसके एयरटेल साथ का भी है भारत सर। सस्ता हो गया प्रतिदिन है। 1,50,000 कनेक्शन, वर्तमान में 15,000 तक जुड़ सकता, मतलब अच्छा वो भी। 1,000 में सर ये कनेक्शन आ रहा है सर, पता है, इसे वाईफाई अब लगाते हैं ना रूटर वगैरह, ऐसे अच्छा, ही तो जियो कितना एयर दिन तक फाइबर चलेगा ये? है। 1,000 में कितना महीना महीना क्या? सर महीना क्या है नहीं, ना, ये आपका नहीं इंस्टॉलेशन नहीं है 1,000। ऐसे आप मंथली से रिचार्ज कराइए, जैसे जियो का सिम रहता है, ऐसे ये भी कितना सर में एयर कितना में फाइबर है। रिचार्ज होगा? सर, जो अब जियो एयर फाइबर का आप अपना रिचार्ज है ना, पैकेज जो है, प्लान वही हाँ रहेगा इसमें प्लान वही सेम। रहेगा। कुछ प्लान सर उलान बताइए। देखिए प्लान सर है 6 सर मंथ का आ 500 रहा है रुपया इसका। सर। नहीं हाँ, 6 मंथ का आ रहा है इसका। अभी नया नया लीजिएगा इंस्टॉलेशन, 6 मंथ का आ रहा है, हम्म, लेगा आपका 4200 लेगा, मतलब आपका वही 600-700 रुपये पड़ेगा सर मंथली। सर इसका ऐसे डिफरेंट हम 600 बताएं रुपये ही सर क्या मंथली है। है।
सर यह केबल लेस है सर, सिर्फ केबल नहीं रहेगा बल्कि सब सेम टू सेम जियो एयर फाइबर, जियो हाँ फाइबर है अच्छा बस। सब जगह सिर्फ काम करेगा, ये सब जगह पूरे ऑल इंडिया में? जहाँ हाँ सर सर, ऑल 5G इंडिया में हमने चलेगा स्टार्ट वहाँ किए हैं, नहीं करेगा नहीं, जहाँ 5G से। 5G रहेगा वहाँ चलेगा सर। अरे अच्छा सर अच्छा ठीक है, मेरे चलेगा, लिए भी जियो यूजफुल का हो सिम सकता चलता है। है ठीक ना, है वो ठीक ठीक सिम ठीक की सेटेलाइट तरह ही। अंडरस्टूड इंटरनेट ठीक है। चलेगा वहाँ। श्रीलंका के द्वारा पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। बहुत सुंदर प्रश्न है। कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव कर्नाटक बेंगलुरु वगैरह में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ। ठीक है, आयोजित है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा, ध्यान में रखेंगे। लोक नृत्य की बात करेंगे, ठीक है, तो यक्षगान, डोल्लू और कुनी था। ठीक है, लोक नृत्य कठपुतली संगीत, संगीत कर्नाटक संगीत है। और कठपुतली गोम्बियट्टा स्ट्रिंग कठपुतलिया, ठीक है, सारे के सारे कर्नाटक है। यक्षगान तो जानते ही, डोल्लू कुनुथिया भी ध्यान में रखेंगे। ये सब गोम्बियट्टा स्ट्रिंग कठपुतलिया, ठीक कर्नाटक है। का लोक कहाँ पे नृत्य है ना। कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव? श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका ठीक श्रीलंका, में है, सर। श्रीलंका में हुआ बिल्कुल है। ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा खत्म नहीं हुआ आपका अभी तक आज? ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे? कल हम जियो, लोग अंतर्राष्ट्रीय जियो पढ़ेंगे। फाइबर है ठीक है, सर। ठीक है। अभी से फ्री